नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। शास्त्र कहते हैं, ऋणानुबंधा रूपेण पशु पत्नी सुतालय ऋण क्षय क्षयायन्ति तत्र परिवेदना, अर्थात हर रिश्ता पिछले जन्म के बंधन का परिणाम है। एक बार कर्ज खत्म हो जाने पर कोई रिश्ता नहीं रह जाता और इस संसार में दुख खत्म हो जाता है। दोस्तों, कर्म प्रत्येक क्रिया का चक्र है जो इरादे उद्देश्य से शुरू होकर परिणाम तक पहुंचता है। ऋणानुबंध का शाब्दिक अर्थ है ऋण का अनुबंध। यह एक वादा दर्शाता है जिसे भविष्य में या अगले जीवन में पूरा किया जाएगा। कर्म आसक्ति हमें बार बार अस्तित्व के चक्र में खींचती है। ऋणानुबंध अर्थात कर्म ऋण से उत्पन्न बंधन बार बार होने वाले जीवन का मूल है। ऋण जोड़ अनुबंध का अर्थ है वे चीजें, कार्य या बंधन जो किसी ऐसी चीज के परिणाम हैं जिसके लिए हम अतीत में किसी के प्रति ऋणी रहे हैं। पालतू जानवर, पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदार, यहाँ तक शत्रु मित्र भी सब पूर्वजन्म के बंधन का परिणाम हैं। एक बार कर्ज खत्म हो जाए तो कोई रिश्ता नहीं रहता और दुख खत्म हो जाता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान जन्म में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच परिवार के सदस्यों, मित्रों या कुछ सामाजिक दायित्वों के रूप में पाए जाने वाले संबंध इस कारण से होते हैं कि पिछले जन्म में किसी ने किसी को कुछ दिया या लिया था तथा इस जीवन में उस लेन देन को चुकाने का समय आ गया है। ऋणानुबंध के सिद्धांत के अनुसार किया गया कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता तथा उसका परिणाम आज या कल अवश्य मिलता है, जिसके लिए कर्ता उत्तरदायी होता है। आपके अच्छे या बुरे कर्म के बाद ऋणानुबंध शुरू होता है। कारण और प्रभाव सिद्धांत कहता है कि आप जो भी कर्म करते हैं वह आकाश के अभिलेखों में लिखा जाता है और अंततः आप इस जीवन या अगले जीवन में इसके प्रभाव चाहे अच्छे या बुरे का सामना करेंगे। आपके जीवन में सब कुछ कर्म के नियम का पालन कर रहा है। अतीत में किए गए हर कार्य ने पहले ही कर्म के रूप में परिणाम उत्पन्न कर दिया है और यह अभी आपके जीवन में सामने आ रहा है। कर्म ऋण वह अप्राप्त कर्म है जो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का होता है, जो आप दूसरों के प्रति ऋणी होते हैं या जो दूसरे आप पर बकाया होते हैं। कर्म ऋण कई रूपों में होता है। कभी कभी यह वित्तीय होता है, कभी कभी यह प्रेम पर आधारित होता है, कभी कभी क्रोध या बदला लेने पर, किसी की मदद करने पर, किसी को धोखा देने पर। दूसरे शब्दों में कर्म ऋण मानवीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम को समाहित करता है। आपके जीवन में वर्तमान संबंध अन्य जन्मों में आत्माओं के बीच संबंधों की निरंतरता हो सकते हैं। यदि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो कर्म का नियम ये सुनिश्चित करता है कि ऋण चुका दिया जाए। ये भी सुनिश्चित करता है कि दूसरे लोग आपके प्रति जो ऋण रखते हैं उसका भुगतान करें। इस घाटे को कर्म ऋण कहा जाता है। इसका पुनर्भुगतान इस जन्म या अन्य जन्मों में हो सकता है। जिस तरह एक अकाउंटेंट हर नए साल में अपनी किताबें खोलता है और पिछले साल की संपत्ति और देनदारियों को आगे ले जाता है, उसी तरह एक आत्मा इस धरती पर जन्म लेने पर अपने साथ पिछले कर्मों को ले जाती है। कर्म आत्मा पर संस्कार या वासना के रूप में दर्ज होते हैं। जब तक कर्म बकाया है तब तक आत्मा किसी उपयुक्त शरीर में पुनर्जन्म लेने के लिए पृथ्वी तल पर वापस आती रहती है। मोक्ष या मुक्ति पाने के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि कर्म ऋण समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसा कोई कर्म ऋण नहीं होना चाहिए जो आप पर दूसरों का हो या जो दूसरों पर आपका हो। हम सोच सकते हैं कि अच्छा कर्म हमें जीवन में अपने अंतिम उद्देश्य के करीब पहुंचने में मदद करता है। हालांकि मोक्ष प्राप्त करने के दृष्टिकोण से अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को जारी रखते हैं। कर्म को आत्मा को सांसारिक शरीर से बांधने और उसे सर्वोच्च चेतना के साथ पूरी तरह से विलीन होने से रोकने के रूप में सोचें। जहाँ बुरे कर्म लोहे की जंजीरों के समान हैं, वहीं अच्छे कर्म सोने की जंजीर की तरह हैं। बंधन की प्रकृति चाहे जो भी हो, आपकी आत्मा अभी भी बंधी हुई है। अच्छे कर्म खुशी और आराम ला सकते हैं और बुरे कर्म दुख ला सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह से जंजीरों में बंधे हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। उन्होंने कहा है कि यदि आप अपने कर्मों के परिणामों से खुद को अलग कर लेते हैं
जब आप खुद को कर्ता नहीं मानते हैं और इसके बजाय खुद को उस परम दिव्य का साधन मानते हैं जो आपके माध्यम से कार्य कर रहा है, जब आप जो कुछ भी करते हैं उसमें वह चेतना होती है, तो आप सृजित कर्म से अछूते रहते हैं। दोस्तों, जब तक हम जीवित हैं तब तक कर्म करना आवश्यक है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और कर्मों के परिणाम होते हैं। आमतौर पर कर्म करने वाला व्यक्ति, कर्ता, अपने कर्म का फल भोगता है। लेकिन अगर आप हर कर्म इस इरादे और अनुशासित मानसिकता के साथ करते हैं कि आप कर्ता नहीं हैं, बल्कि सर्वोच्च सार्वभौमिक चेतना या भगवान कर्ता है, और अगर आप कर्म और परिणाम को ईश्वर या अपने उच्चतर स्व को समर्पित करते हैं, तो आपको वह कर्म नहीं मिलता। सांसारिक कर्मों के बीच रहते हुए भी हर समय ईश्वर चेतना में रहने का यही तरीका है। कारण और प्रभाव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम रैखिक रूप से देखें तो ये समझना आसान है कि अतीत के कारण से ही वर्तमान बना है और वर्तमान ही भविष्य को आकार देगा। कर्म संबंध हमेशा किसी भी रूप में हमारे सामने आते हैं, चाहे प्रतिशोध में या प्रेम में या घृणा में, और कई बार ये दुख के रूप में भी आता है। हर व्यक्ति को ऋणानुबंधम के रूप में अपने कर्म ऋण का भुगतान करना ही पड़ता है। कर्म संबंधों में जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कर्म शून्य नहीं हो जाते। तो आखिर क्या है उपाय ऋणानुबंध से मुक्त होने का? दोस्तों, कर्म ऋणानुबंध से कोई भी एक जन्म के प्रयास से मुक्त नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ सद्गुणों का उपयोग निरंतर कई जन्मों तक अगर कर सकते हैं तो हम धीरे धीरे कुछ जन्म के बाद ऋण समाप्त करके मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके लिए हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। पहला, दान और सेवा को अपने जीवन का भाग बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने गत जन्मों के नकारात्मक कर्मों को परिवर्तित कर सकें। केवल ऐसा होने के पश्चात ही हम ज्ञान की ओर बढ़ेंगे और हमें जन्म मृत्यु के दुष्ट चक्र से मुक्ति मिल सकेगी। दूसरा, इच्छाओं का त्याग भी हमें कर्म बंधनों से मुक्त करने में सहायक होगा। अगर आप किसी को सहायता करते हैं या कुछ भी दान करते हैं तो बदले में कुछ भी पाने का इच्छा या आशा मत रखिए। तीसरा, अपने माता पिता का भरपूर सेवा और देखभाल करें। चौथा, सभी जीवों में ईश्वर का वास होता है, ये समझकर जीव सेवा करें। पांचवा, अगर आप किसी से कुछ भी चीज लेते हैं तो इसे इस जन्म के उधर समझकर लौटा दे जितना जल्दी हो सके, चाहे वह वित्तीय सहायता हो, सेवा हो या प्यार हो। केवल जागरूकता, आत्मा प्रयास और परिणामों से व्यक्तिगत विरक्ति के साथ अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने के माध्यम से ही हम तीनों प्रकार के कर्मों अर्थात संचित, क्रियोमान और प्रारब्ध कर्मों से सबसे उचित तरीके से निपट सकते हैं। हम उन अपरिहार्य कर्मों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं जो हम अनुभव कर रहे हैं और जिन्हें अभी अनुभव करना है। आत्मा प्रयास से हम अनुभव और अनुभव करने वाले के बीच एक दूरी बना सकते हैं, जिससे इसका प्रभाव कम हो जाएगा। आत्मा प्रयास और अनुशासन से हम आगे के कर्मों को बनाना बंद कर सकते हैं, और यह गहन कर्म योग साधना अभ्यासों के आत्मा प्रयास से ही है कि हम संचित कर्म को मिटा सकते हैं। हमें मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत गीता के कर्मयोग अध्याय को अपने जीवन का आदर्श बनाकर भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए कर्म सिद्धांत का पालन करते रहना चाहिए। यानी भगवान को समर्पित करके सारे कर्म कर्तव्य के रूप में करते रहे, ताकि हम कर्म बंधन से मुक्त हो सके। कर्म करते रहें, लेकिन कर्मफल और कर्तापन दोनों के प्रति लगाव को छोड़कर। हम कर्म के बंधन से मुक्ति तब प्राप्त करते हैं जब हम कर्तापन और कर्मफल दोनों को छोड़ देते हैं और परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। जब अपने द्वारा किए गए सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देंगे और फल की आशा नहीं करेंगे, तब कर्म बंधन से बाहर निकल सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते, वे मोक्षरूप परमपद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। आज की जानकारी यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।